अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा की युवा इकाई द्वारा राजस्थान की खाटू श्याम स्थित सांवरा सेठ धर्मशाला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजकों ने मंत्री सुभाष गर्ग को पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। मंत्री सुभाष गर्ग ने 2 दिन से युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे व युवा जिला अध्यक्षों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला, रेवाड़ी से राष्ट्रीय नवचेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सोमानी, गुरुग्राम से भावी विधायक नवीन गोयल समेत अनेक चुनाव लड़ने वाले भावी विधायकों ने संबोधित किया। 2023 के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें वैश्य समाज अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए हम आपको सुनवाते हैं वैश्य नेताओं के विचार। अशोक बुआनीवाला जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि राजनीति करो भाई। ये बावड़ी बनाने का काम, स्कूल कॉलेज खोलने का काम, मंदिर स्कूल का काम, ये बहुत किया हमारे बुजुर्गों ने। हमारे बुजुर्गों ने इस समाज को उठाने के लिए, सरकारों को चलाने के लिए हमेशा काम किया, हमेशा मदद दी। लेकिन राजनीति में हम हाशिए पर इसलिए चले गए कि राजनीति में हमारा राजनीतिक विचार सोच नहीं रही। हम इस बात को, जैसे आप लोग दिल्ली में देखिए, किसी भी पार्टी के बड़े लोग तो सब शाम को बैठते हैं, सब एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और एक दूसरे के काम भी नहीं रुकते। हम अपने समाज के लोगों से उलझ जाते हैं, अपने समाज के लोगों को कोऑपरेट करते करते सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति तो मेरे को फला जगह काम नहीं आया, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। एक मौका अभी नवंबर में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और 2 राज्यों में और आने वाला है। उसमें जहां भी जिसके पास जितना समय हो वो अपना लगाई। आज जिस ढंग से एक टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर गर्ग मंत्री जी यहाँ आए हमारे सबके बीच में, तो मैं ये संकल्प देता हूं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, कि हम लोग उनके लिए 14 दिन का समय नवंबर में राजस्थान में लगाएंगे। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, आज जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आगे हैं, वो भी इसलिए आगे हैं क्योंकि वो भी अपडेटेड रहते हैं। वो भी प्रशिक्षण के माध्यम से, बीजेपी भी बहुत काम करती है। मैंने तो जब पीछे बता ही रहा था भाई साहब मुख्यमंत्री जी को, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जो झील हुई, जो हमने भी कुछ सीखा। वैसे तो अशोक भाई साहब के साथ शुरू से ही संबंध है, लेकिन हमने भी गुड़गांव में, भाई साहब ने गुड़गांव जीआई हाउस में एक प्रशिक्षण शिविर किया था, तो कुछ बातें वो दिमाग में बैठ गई और वो बातें आज तक दिमाग में हैं। तो आप सभी के आशीर्वाद से आने वाले चुनाव में, विधानसभा 2024 से चुनाव लड़ना है, उसमें आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, आप सभी का प्रेम भी चाहिए है। और वो मैं कहता हूं कि हम भी भाई साहब की देन है। कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे को समय समय पर ना केवल संभाला है, जहां पर जरूरत हुई वहां खड़े भी पाए हैं, जहां पर हमारे से दूर रहना था वहां दूर भी रहे हैं, लेकिन फोन पर हमें गाइड करते रहे हैं। मेरा नाम नवदीप बंसल, प्रदेशाध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज युवा इकाई हरियाणा। आज अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के युवा एवं छात्र इकाई के पदाधिकारियों द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनको राजनीतिक, व्यापारिक व सामाजिक शिक्षा के गुण सिखाए गए, जिसमें अलग अलग एरिया से वक्ता, अलग अलग अपने स्पेशलाइज्ड एरिया से वक्ता पहुंचे थे। और ये सेशन 1.5 से 2 घंटे का हर एक सेशन चला। इस सेशन में उन्होंने कैसे टीम बनाई, चुनाव की कैसे रणनीति बनाएं, व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं और इलेक्शन की पूरी मैनेजमेंट के बारे में युवाओं को प्रेरित किया। इसके साथ ही महिला इकाई और मुख्य इकाई के भी साथी पहुंचे और एक बहुत ही सफल और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं से, सभी जिलों से जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्हें ही बुलाया गया था और वो सभी यहाँ पे पहुँचे। और इसी प्रण के साथ यहाँ से आज इस प्रोग्राम का समापन कर रहे हैं कि ये
सफल रहेगा और आने वाले चुनावों में 2024 के चुनावों में जो हमने लक्ष्य रखा है कि उनके विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अग्रवाल वैश्य समाज एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। अग्रवाल वैश्य समाज का ये प्रांतीय अधिवेशन 13वां प्रांतीय अधिवेशन था और इस अधिवेशन से पहले हमने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया, क्योंकि राजनीतिक माहौल है, पूरे देश में राजनीति गर्म हो रही है, पार्लियामेंट का चुनाव नज़दीक है, तो उस चुनाव से पहले समाज के जो हमारे युवा हैं, जो उत्साही युवा हैं, जो राजनीति में भागीदारी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को तैयार करने के लिए, उनको टिप्स देने के लिए हमने ये कैंप लगाया था। पूरे हरियाणा से 90 के 90 विधानसभा से प्रतिनिधि ने भाग लिया, महिलाएं भी आई, युवा भी आए, छात्र भी आए और हमारे बुज़ुर्ग भी आए और उन्होंने टिप्स ली और विभिन्न विधाओं के लोगों ने यहाँ आके टिप्स दी है। मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले टाइम में समाज के लोगों को मिलेगा, लीडरशिप डेवलप होगी और जो एक सपना था, जो हम सोचते थे कि 22 एमएलए होंगे, 25 एमएलए होंगे, उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के परिप्रेक्ष्य में ये शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस शिविर से आने वाले विधानसभा जो चुनाव होंगे 2024 में, उसका परिप्रेक्ष्य चेंज हो जाएगा और जो हमने 22 एमएलए, 23 एमएलए, 25 एमएलए होते थे, हम उसमें इजाफा कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी जो अग्रवाल समाज है वो हमेशा राजनीति से दूर रहा है, थोड़ा बहुत अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे बिजनेस हमारा मुख्य काम है, लेकिन जिस तरह से राजनीति में गिरावट आ रही है, रोज़ आप देख रहे हैं किस तरह की राजनीति हो रही है और इस राजनीति को स्वच्छ करने का काम भी केवल वैश्य समाज ही कर सकता है। मैं समझता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से लेकर आज तक कोई भी शासक आप देख लीजिए कि एक कुशल प्रशासक नहीं रहा। चंद्रगुप्त बहुत कुशल प्रशासक थे, उसके बाद भी जितने वैश्य, हेमू कितने कुशल प्रशासक थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग एक कुशल प्रशासक भी है और जो दूसरी बिरादरियाँ हैं उसमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक जरिया है कि हम समाज के लोग राजनीति में बहुत आसानी से समायोजित हो सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं। बस एक डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है, जो काम हम कर रहे हैं। खाटू भगवान, खाटू की नगरी है, श्याम बाबा की नगरी है और श्याम बाबा की रज से जो काम होता है, आप तो समझते हो कि सबसे बड़े पॉलिटिशियन कृष्ण भगवान थे। द्वापर युग की बात करें तो सबसे बड़े राजनीतिक थे और रणनीतिकार थे और उन्हीं की प्रेरणा लेके हम सोचते कि खाटू श्याम में हम सारे समाज के लोगों को आशीर्वाद भी दिलवाएंगे और उनकी प्रेरणा भी देंगे और इसलिए हमने खाटू श्याम को हमने चुना और खाटू श्याम में बहुत ही सफल कार्यक्रम हमने किया। तो इसके अंदर रहेगा क्या, किसी पर्टिकुलर दल का हम समर्थन करेंगे या सभी पार्टियों? मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई भी दल हरियाणा में जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे INLD है, चाहे आपका लोकदल है, जितने भी दल, आम आदमी पार्टी है, जितने भी दल हरियाणा में एक्टिव हैं, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ पे थे। सभी ने भागीदारी की और सभी ने एकजुट होकर सारी चीज़ों को सोचा, चिंतन किया और उसका रिज़ल्ट मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आएगा। हम संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दल कोई भी हो, वो किसी भी विचारधारा से आए, हरियाणा की विधानसभा में एक बड़ा आपको हमारा प्रतिनिधित्व दिखेगा, ऐसा मेरा एक संकल्प है। देखिए, आज अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा इकाई के द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय आयोजित किया गया। उसके समापन के अवसर पर मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन लोगों में जो एक एकजुटता दिखाई दी और इनका जो लक्ष्य है कि एक संकल्प रखा है कि राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़े समाज की, उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने आयोजन किया है जिससे विभिन्न सत्रों में विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स हुए हैं, स्ट्रेटेजीज बताई हैं, व्यू रचना बताई है, कैसे चुनाव लड़ाया जाए, कैसे चुनाव की तैयारियां की जाएं और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनमें अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हुए
राजनीतिक भागीदारी मिले, इसका भी इन्होंने संकल्प लिया है। तो मैं तो इस मौके पर इनको बधाई देना चाहूँगा, विशेष रूप से अशोक भुवानीवाला जी को, जो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, और उनकी पूरी टीम को, कि खाटू श्याम जी के यहाँ इस पावन भूमि पर इन्होंने इसका आयोजन किया। और निश्चित रूप से ये अपने लक्ष्य में सफल होंगे, और अगली बार जो इनका जो संकल्प है, जब आएंगे दोबारा भगवान खाटू श्याम जी के चरणों नमन करके, तो विधायक बन के आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्या कारण रहा कि अग्रवाल समाज आज तक राजनीति में पिछड़ा हुआ है? उसका देखिए, मैंने ये कहा कि पहले जो भागीदारी थी, राजस्थान का उदाहरण लूँ, हरियाणा का भी इन्होंने बताया, जहाँ पहले 18, 20, 22 लोग एमएलए हुआ करते थे, वो अब नहीं है। उसका कारण रहा है कि राजनीति में जो गिरावट आ रही है ना, तो अब ये लोग व्यापारी लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उस राजनीतिक गिरावट के साथ अपने आप को जो है मेल नहीं खा पाते, तो कई बार उदास होकर के अलग हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए ये लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और ये वो समाज है जो सभी समाजों को स्वीकार होता है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर इस समाज में जो रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इस समाज के जो लोग हैं, वो उस तरह की द्वेष, विद्वेष, लोगों के प्रति गलत सोच नहीं रखते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं जैसे हूँ, भरतपुर से आया, 3 लोग समाज के लोग लड़े, इसके बाद भी 3600 को उन्होंने वोट दिया, तो उसमें भी अच्छे लोग चुन के आएंगे। तो इसलिए ये वो है कि भाई भागीदारी कम ना हो, किसी राजनीतिक दल के जे भी संगठन बन के नहीं रह जाएं कि ये मान के चले कोई भी राजनीतिक दल ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो वो सोच ये दूर कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल इनके हितों की पूर्ति करेगा उसका वो समर्थन करेंगे।